गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने इतिहास के अंदर एक बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड बुक जो है उसका अपने छठा जो चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपराएं, यह चैप्टर अपने चल रहा था। इसकी अपनी 2 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जो अपना एक सिस्टम अपने प्रारंभ कर रखा है कि अपने हर वीडियो में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह प्रक्रिया अपने स्टार्टिंग से चलती आ रही है। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब हड़प्पा के जितने भी स्थल है उनमें से ऐसा कौन सा स्थल है भैया जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब खेत को जोता गया है, अनाज उत्पादन किया गया है, वहाँ पर ऐसा कहाँ से मिला है साक्ष्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भैया ऐसे क्वेश्चनों को आप हो सके तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में आपसे देखो अपने जो टेस्ट हो रहे हैं प्लस ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अपने चैप्टर के आगे। देखो भैया, अपने लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें अपने बात की थी आलवार और नयनार संतों की। आलवार और नयनार संत, जो आलवार यानी वैष्णव संत और नयनार यानी शैव संत, जो अपने कहाँ हुए थे दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से अपने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इस साइड का जो क्षेत्र था वहाँ पर ये हुए थे आलवार और नयनार। फिर अपने चर्चा की थी भैया जो कर्नाटक था, उस कर्नाटक में वीर शैव मत की या लिंगायत संप्रदाय की, जिसका संस्थापक जो था वो वासुदेव था। ठीक है, अब उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं भैया उत्तरी भारत की। देखो दक्षिण भारत में अपने आलवार नयनार पढ़ लिए, अपने लिंगायत या वीर शैव मत जो था वो अपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने उत्तरी भारत की। देखो उत्तरी भारत में भी इस समय भैया धार्मिक उफान आया था। मतलब धर्म में एक उबाल आया था, धर्म में परिवर्तन हुआ था, धर्म में वृद्धि हुई थी। वो कैसे हुई थी? देखो भैया, इस समय उत्तरी भारत में भी विष्णु और शिव की जो है वो उपासना की जाने लगी। मतलब जिस प्रकार से दक्षिण भारत में आलवार और नयनार की उपासना हो रही थी, उसी प्रकार से अपने उत्तरी भारत में जो है वो मुख्य रूप से कौन से 2 देवताओं की उपासना स्टार्ट हुई, एक तो भगवान विष्णु और दूसरे शिव। लेकिन इनकी उपासना जो है वो उत्तरी भारत में कहाँ की जाने लगी? मंदिरों में की जाने लगी। मंदिरों में भगवान शिवलिंग की मूर्ति होती या भगवान विष्णु की मूर्ति होती, उनके अलग अलग अवतारों की मूर्ति होती, वहाँ पर उनकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। और ये जो मंदिर होते थे, इन मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता था? अपने वहाँ के जो राजा होते, जो शासक होते, जो जमींदार वगैरह होते या जो अमीर व्यक्ति होते थे, उनके द्वारा भगवान विष्णु या शिव इनके मंदिरों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था और लोगों के द्वारा इन मंदिरों में इनकी उपासना, इनकी पूजा, इनकी आराधना की जाती थी। ठीक है, आगे देखो भैया, उत्तरी भारत में संतों की रचनाएं नहीं मिली है, ये बात ध्यान देना भैया। देखो अपने आलवार और नयनार जो दक्षिण भारत में हुआ था, अपने आलवार और नयनार कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। यहाँ पर भैया दक्षिण भारत में जो आलवार और नयनार संत थे, उनके द्वारा जो तमिल रचनाएं लिखी गई है, जो तमिल गीत लिखे गए हैं, वो अपने को मिले हैं। लेकिन उत्तरी भारत में भैया अपने को किसी प्रकार की कोई भी किसी भी संत की रचनाएं नहीं मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। अपने भैया उत्तरी भारत जो है, इधर उत्तरी भारत में अपने मुख्य रूप से किनका शासन था? राजपूत राजाओं का शासन था। जबकि अपने दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कौन थे? चेर थे, चोल थे, पांडे थे, इनका शासन था। इन राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण या सम्मानित स्थान था। अब जो राजपूत राजा थे भैया, इन राजपूत राजाओं ने किनको संरक्षण दिया था? मतलब यहाँ पर मेन जो व्यक्ति होते वो कौन होते थे? ब्राह्मण धर्म के व्यक्ति होते थे। ठीक है, इसी समय कब अपने उत्तरी भारत में इसी समय कई ऐसे नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी नेता, कौन से? धार्मिक नेता। नेता वो पॉलिटिक्स वाले नेता नहीं भी है, यहाँ पर नेता का मतलब किससे है? धार्मिक नेता से। कई ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपराओं का विरोध किया, जैसे नाथ है, जोगी है, सिद्ध है। ये कौन थे? ये क्वेश्चन भैया एक बार पूछा हुआ है।
कि जो रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा थी उनका उत्तरी भारत में किन धार्मिक नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। तो ध्यान रखना, नाथ है, जोगी है, जो सिद्ध है, इनके द्वारा जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जैसे वेदों का ज्ञान देना, ब्राह्मण जो थे वो वेदों को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, बलियों में विश्वास करते थे, यज्ञ में विश्वास करते थे। मतलब जो ब्राह्मण धर्म के द्वारा जो प्राचीन परंपराएं, फरताएं, जो रूढ़िवादिताएं चलाई गई थी, जो अंधविश्वास कायम किया गया था, इनका इन नए धार्मिक नेताओं ने क्या किया, विरोध किया, उनका एक प्रकार से खंडन किया। इसी दौरान 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का मतलब यह 1200 से लेके 1299 ईस्वी तक, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तुर्कों ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मतलब हो गया भैया भारत पे किसका शासन स्थापित हुआ? तुर्कों का या मुस्लिम संप्रदाय का जो है वो शासन स्थापित हुआ। कब? 13वीं शताब्दी में। अपने दिल्ली सल्तनत, देखो भैया दिल्ली सल्तनत में तुर्कों की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा आपको बता दूं। अपने भारत पे आक्रमण किया था भैया अफगानिस्तान के गजनी वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो था, इसके साथ में एक गुलाम था उसका, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला गया था तो मोहम्मद गोरी ने जो भी भारत में जीता था वो किसको सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अपने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। सल्तनत किसको बोलते हैं? जहाँ का शासक कौन होता है? सुल्तान होता है। मतलब सुल्तान की क्या होती है? सल्तनत होती है। जैसे राजा का क्या होता है? राज्य होता है। सम्राट का क्या होता है? साम्राज्य होता है। सुल्तान की क्या होती है? सल्तनत होती है। तो यहाँ पर अपने दिल्ली सल्तनत की नींव जो है वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। भैया यह पहला शासक था जिसने दिल्ली के ऊपर क्या किया था? अपना अधिकार या अपना शासन चलाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। मेन टॉपिक जो है वो ये है भैया इस्लामी परंपरा। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई और भारत में किसका प्रवेश हो गया? इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें मेन क्वेश्चन आप बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, बाकी कोई विशेष नहीं है। यहाँ से भैया एक क्वेश्चन इतना जो है ना, ये सारा मेन है अपने। अब अपने कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? इस्लामी परंपरा की बात कर रहे हैं कि भारत में इस्लाम का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। देखो भैया भारत में प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म जो था वो प्रमुख धर्म था, लेकिन 712 ईस्वी में, कई बुक में 711 भी लिखा आता है, कई में 712 भी लिखा आता है भैया, भारत पर पहला अरबी आक्रमण हुआ था। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। देखो भारत में पहला अरबी आक्रमण जो है वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन पूछ ले कि भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो नाम क्या था भैया? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था इसने आक्रमण? 711-12 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था भैया? सिंध पर किया था। सिंध आपको पता है कहाँ है। और उस समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। देखो भैया इसके बारे में बड़ी लंबी स्टोरी, अपने को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं। ये मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक सेनापति था। एक बार क्या हुआ था, ये कहीं से आक्रमण करके जब सिंध से लौट रहा था तो सिंध में इसको लूट लिया गया था। जो सिंध के जाट वगैरह थे उन्होंने इसको लूट लिया था। तो इसने उनको सबक सिखाने के लिए सिंध के ऊपर 711-12 ईस्वी में आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध हुआ था भैया। उस युद्ध को बोलते हैं अपने रावर का युद्ध। इस युद्ध में दाहिर मारा गया था और मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई थी? विजय हुई थी। दाहिर की जो रानी थी जिसका नाम था रानी बाई, दाहिर की जो पत्नी या रानी या महारानी जिसका नाम था रानी बाई, उसके नेतृत्व में महिलाओं ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, जो भारतीय इतिहास का पहला जौहर माना जाता है। जौहर का मतलब क्या हो गया? जब मतलब अपने को ये लगे ना कि अपने शत्रु के द्वारा अपने की हार होगी या शत्रु की विजय, अपने शत्रु से हार जाएंगे, तो
पुरुष तो क्या करते हैं, सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, और महिलाएं क्या करती है, आग में या पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है। कई आग में जलकर जान दे देती है, कई पानी में डूब कर दे देती है। उसको क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं भैया, जहाँ केसरिया भी होता है और महिलाएं क्या करती है, जौहर भी करती है। ठीक है, तो अपने भारत का पहला जौहर जो है ना वो इसी टाइम पे हुआ था, कब, 712 ईस्वी में। क्लियर है। आगे देखो भैया, फिर इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध को जीतकर किसको सौंप दिया, खलीफा को सौंप दिया। खलीफा का क्या मतलब होता है भैया, कई बार क्वेश्चन आता है। देखो खलीफा का मतलब होता है लायक बेटा। खलीफा का क्या मतलब हो गया, लायक बेटा। लायक बेटा कैसे, देखो खलीफा है क्या, आपने मोहम्मद साहब का नाम सुना होगा भैया, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे। इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं खलीफा का क्या अर्थ होता है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें अपने क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। जैसे अगर आपको पूछ ले पहला खलीफा कौन था, तो उसका नाम था भैया अबू बकर। ये कौन था, प्रथम खलीफा माना जाता है। हालांकि अपने बुक में नहीं है, अपने बुक में सिर्फ खलीफा ही दिया हुआ है। तो खलीफा का सीधा सा याद रख लो, खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है लायक बेटा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी बने उन्हें क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था भैया, इसने किसको जीत लिया था, सिंध को जीत लिया था। दाहिर जो है वो मारा गया था, और इसकी जो पत्नी थी रानी बाई, उसने जौहर कर लिया था, जो भारत का प्रथम जौहर माना जाता है। और इसने फिर सिंध को किसको सौंप दिया, खलीफा को सौंप दिया। और भारत में कौन सा कर लगाया था भैया, जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, जजिया कर भारत में लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। जजिया क्या होता है भैया, गैर मुसलमानों से, मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों को छोड़ दो, उनके द्वारा जो अन्य धर्म के लोग होते हैं ना, उनसे लिया जाने वाला यह कर होता है। और भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर है यहाँ तक। अब भैया अपने इस्लाम धर्म जो है, इस इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, कुछ फरताएं हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो भैया, इस्लाम धर्म, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना भैया, इस्लाम धर्म जो है वो एकेश्वरवादी धर्म है। मतलब यह एक ही ईश्वर को मानता है। इसका मानना है कि ईश्वर जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे अपने तो क्या है, हिंदू धर्म में तो शिव जी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा जी को मानते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं। मतलब अपने बहुदेववादी है। हिंदू धर्म कैसा है, बहुदेववादी है, यहाँ पर बहुत सारे देवताओं को माना जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म जो है वो कैसा है, एकेश्वरवादी है। इनका यह मानना है कि यह ईश्वर जो है, यह अल्लाह जो है वो एक ही है। फर्स्ट बात। सेकंड बात भैया, कई बार क्वेश्चन आता है, इस्लाम क्या है, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना भैया, इस्लाम जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की राह में क्या कर देना, आत्मसमर्पण करना। अर्थात ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण कर देना या ईश्वर की राह में फना हो जाना, वही क्या कहलाता है भैया, इस्लाम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। एक वर्ड आता है भैया अपने उल्मा। देखो ये परंपराएं हैं, इस्लाम धर्म के अंदर जो प्रचलित परंपराएं हैं उनकी अपने चर्चा कर रहे हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो देखो भैया उल्मा क्या होता है, उल्मा किसे बोलते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में जो धर्म की शिक्षा देते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। ठीक है, पंडित जी या कुछ ही मान लो अपने जो हिंदू धर्म में शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से भैया जो मुस्लिम धर्म होता है, इस्लाम धर्म जो होता है, इस इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, मतलब इस्लाम धर्म को जानने वाले, इस्लाम धर्म के विद्वान लोग जो किसकी शिक्षा देते हैं, धर्म और कानून की शिक्षा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उल्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया सरिया। सरिया क्या है भैया, देखो ये क्वेश्चन अपने पूछा हुआ है। मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, उसे ही क्या कहते हैं, सरिया कहा जाता है। तो सरिया किस पर आधारित है, कुरान शरीफ और हदीस। अब बात ये आती है गुरुजी ये कुरान शरीफ क्या है और हदीस क्या है। तो देखो भैया कुरान शरीफ अपने जिस प्रकार से हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा हो गया, गीता है। ठीक है, अपना जैसे पवित्र पूजा स्थल कौन सा हो गया, मंदिर हो गया। उसी प्रकार से भैया जो मुस्लिम संप्रदाय होता है या इस्लाम संप्रदाय जो है, उसमें इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, कुरान शरीफ है। जैसे अपनी गीता है वैसे इनका कौन सा हो गया,
कुरान शरीफ है। इस कुरान शरीफ के बारे में देखो 2-3 बातें ध्यान रखना भैया। इसमें 114 तो क्या है, अध्याय है, और 6237 इसमें क्या है, पाठ है, और 3,22,670 इसमें क्या है, शब्द है। और इसकी मेन विषय वस्तु मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें किसका उल्लेख है, तो ध्यान रखना कुरान शरीफ जो है इसमें मोहम्मद साहब की क्या है, उपदेश है। क्वेश्चन सीधा सा पूछ ले कि कुरान शरीफ क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, कुरान शरीफ की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें ध्यान रखना मोहम्मद साहब के क्या है, उपदेश है। ठीक है। दूसरा है भैया हदीस। हदीस क्या है, यह भैया मोहम्मद साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी शिक्षाएं जो थी उनका उल्लेख जो है वो किस में है, हदीस में है। समझ गए आप। तो यहाँ पर अपने बात किसकी कर रहे थे, शरिया की कर रहे थे। तो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित मतलब मुसलमानों को दिशा निर्देश देने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए जो कानून कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है वही क्या कहलाता है, शरिया कहलाता है। अब अगला मोस्ट क्वेश्चन भैया बहुत बार आता है, इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख बातें या शिक्षा या सिद्धांत। ठीक है, इस्लाम धर्म में कौन सी 5 बातों को महत्व दिया गया है। पहली बात तो क्या है भैया, इस्लाम धर्म ये कहता है कि अल्लाह जो है वह क्या है, वही एकमात्र ईश्वर है। मतलब ईश्वर और अल्लाह जो है वो क्या है, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके क्या है, दूत है। दूत बोल दो या भैया इसे क्या कहते हैं, अपने शाहिद भी कहा जाता है। मतलब इस्लाम धर्म की पहली शिक्षा क्या हो गई कि अल्लाह ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो उनके क्या है, दूत है। दूसरी शिक्षा क्या है भैया, अपने दिन में प्रत्येक मुसलमान को, इस्लाम धर्म की दूसरी शिक्षा है कि प्रत्येक मुसलमान को दिन में कितनी बार नमाज पढ़नी चाहिए, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 5 बार कब पढ़नी चाहिए भैया, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा बता दूं मैं। देखो, एक नमाज तो पढ़ते हैं प्रातः काल में जिसको बोलते हैं फजर की नमाज, फजर। ठीक है। दूसरी होती है भैया दोपहर में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जुहुर। तीसरी होती है भैया दोपहर के बाद, उसको बोलते हैं असर। चौथी होती है संध्या के समय, उसको बोलते हैं मगरिब। और 5वीं होती है संध्या के बाद, उसको बोलते हैं ईसा। इस प्रकार से दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी जाती है, 5 बार। फजर, जुहुर, असर, मगरिब और ईसा। मतलब प्रातःकाल, दोपहर, दोपहर के बाद, संध्या काल और संध्या काल के बाद। तो प्रत्येक मुसलमान को दिन में कितनी बार नमाज पढ़नी चाहिए, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 3, प्रत्येक मुसलमान को क्या बांटनी चाहिए या खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए। खैरात या ज़कात का मतलब कि प्रत्येक मुसलमान को क्या देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए, बचत का 1/40 भाग। मतलब आपने जो बचत की है उस बचत का 40वां हिस्सा जो है वो आपको दान में देना चाहिए। इसके अलावा रमज़ान के महीनों में क्या रखने चाहिए, रोजे रखने चाहिए, ये आपको सबको पता है। और 5वीं शिक्षा क्या है कि हज के लिए कहाँ की यात्रा करनी चाहिए, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। मक्का इनका एक पवित्र स्थल है भैया जो सऊदी अरब में है अपने। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार कहाँ की यात्रा करनी चाहिए, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यह एक परंपरा और है अपने इस्लाम धर्म से संबंधित, मातृगहिता। ये पूछ सकते हैं अपने, इसलिए थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। मातृगहिता, मातृगहिता का मतलब क्या हो गया, इस्लाम धर्म की ये एक परंपरा है भैया जो किससे संबंधित है, इस्लाम धर्म की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनसे संबंधित है। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो विवाह के बाद, मतलब इस्लाम धर्म में स्त्रियों का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में उनके पुत्र के साथ में जब वह अपने मायके में ही रहती है, मतलब अपने माँ के घर में ही रहती है, ससुराल में नहीं जाती है, मतलब माँ के घर में ही रहती है, वह परंपरा क्या कहलाती है, मातृगहिता कहलाती है। वापस सुनना, इस्लाम धर्म की एक परंपरा जहाँ स्त्रियाँ विवाह करने के बाद में अपनी संतान के साथ अपने मायके में, मतलब अपनी माँ के घर में। देखो अपने हिंदू धर्म में क्या होता है भैया, शादी हो गई, विवाह हो गया, शादी विवाह के बाद में जो महिला होती है या जो लड़की होती है वो अपने ससुराल में जाती है और वहीं पर अपने पति, सास, ससुर इनके साथ में रहती है। लेकिन यहाँ जो एक परंपरा है इस्लाम धर्म की जिसको अपने मातृगहिता बोलते हैं, इस परंपरा में क्या होता है कि स्त्रियां विवाह होने के बाद में अपने बच्चों के साथ में अपने मायके के घर में ही रहती है, उसको क्या कहते हैं, मातृगहिता कहते हैं। ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, उत्तरी भारत में धार्मिक
उफान। और थोड़ा सा स्पीड से लिखना भैया। लिखो इसमें, इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाने लगी। इन मंदिरों का निर्माण वहां के राजा या शासक के द्वारा कराया जाता था। लेकिन उत्तरी भारत में आलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है। उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं का शासन था। इन राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण या सम्मानित स्थान था। ब्राह्मण ऐहिक और आनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। इसी समय कई ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपराओं का विरोध किया, जैसे नाथ जोगी सिद्ध। शामिल थे। आगे लिखो, अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम भाषा में लोगों के सामने रखे। फिर आगे लिखो, इसी दौरान 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई और भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। अब हेडिंग लगाओ भैया, इस्लामी परंपरा। इसमें देखो इस प्रकार से इस्लामी परंपरा है ना, इसमें इस प्रकार से पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है, इस प्रकार से निशान लगा के। तो पहला पॉइंट लिखो भैया, भारत पर पहला अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 ईस्वी में सिंध पर किया। सिंध का राजा दाहिर था, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कंटिन्यू लिखना है, आगे लिखो, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीतकर खलीफा में मिला दिया और सिंध पर जजिया कर लगाया। ठीक है, फिर इधर आ जाओ अपने, फिर सेकंड पॉइंट लिखो भैया, इस्लाम धर्म। इसमें लिख लो, इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखो है, इस प्रकार से हेडिंग लगा लो, इस्लाम, और इसके आगे लिखो, इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण करना। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, उल्मा। इसमें लिखो, इस्लाम धर्म के ज्ञाता जो धर्म व कानून की शिक्षा देते हैं उल्मा कहलाते हैं। फिर हेडिंग लगाओ, शरिया। इसमें लिखो, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, शरिया कहलाता है। अब ये हेडिंग और लगा लो, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं, हेडिंग लगाओ कुरान शरीफ। इसमें लिखो, यह इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इसमें 114 अध्याय, देखो ध्यान रखना, अपने अध्याय बोलते हैं ना, वैसे इस्लाम धर्म बोलते हैं सुरते इनको। 114 अध्याय, 6237 पाठ
और 3,22,670 शब्द है। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब के उपदेश है। फिर हेडिंग लगा लो भैया हदीस। हदीस में सीधा सा लिख लो, हदीस मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है। फिर हेडिंग लगाओ इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख बातें, शिक्षाएं या सिद्धांत। ये पांचों यहाँ तक लिख लो भैया, ऐसा का ऐसा। ठीक है। और फिर हेडिंग लगा लेना मात्र ग्रहिता, इसमें लिख लेना इस्लाम धर्म की एक परंपरा जहाँ स्त्रियाँ विवाह करने के बाद अपनी संतान के साथ अपने मायके में ही रहती है, उसे क्या कहते हैं, मात्र ग्रहिता कहते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद में भैया आपको 1-2 चीज़ें और लिखनी है। 1-2 मस्जिदों के नाम है वो आपको रटने पड़ेंगे, वो आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लिख लो। ठीक है, ताकि अपना ये टॉपिक पूरा हो जाए। लिखो भैया, सबसे पहले तो लिखो ईंटों से बनी अतिया मस्जिद, ऐतिया, बस इतना ध्यान रखना। ईंटों से बनी अतिया मस्जिद बांग्लादेश में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता है, तुरुस्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा जाता है, ताजिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फारस के लोगों को पारसिक कहा जाता है, फारस के लोगों को पारसिक कहा जाता है। एक धर्म सा एक और है भैया, एक पॉइंट लास्ट, बस फिर कंप्लीट है अपनी। लिखो श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे, पॉइंट है, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान, लिख लोगे कि शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। कई बार पूछ सकते हैं अपने को, शाह हमदान मस्जिद कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है भैया। ठीक है, ये हो गया अपने इस्लाम धर्म। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा अपना वो होगा सूफी मत। ओके भैया, दैट्स ऑल।